हेलो दोस्तों, एम क्लासेस प्रवीण पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण मकवाना आज आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस LIC AAO 2023 का सेकंड शिफ्ट, आज की जो सेकंड शिफ्ट थी उसका एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट के लिए भी हमारे पास एक सर है, उनसे हम उनका भी रिव्यू लेंगे, कैसा रहा एग्जाम और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो आप बने रहिएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो आया था मैथ रीजनिंग कैसी थी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो एग्जाम दिया है मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा है सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में के कंपैरिजन में थोड़ा कह सकते हो टफ था। लेकिन अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो एक सर्कल बेस्ड पजल थी। सर्कल में 3 लोग अंदर की ओर मुख करके बैठे थे और बाकी सब बाहर की ओर, और थोड़ी सी उसमें मतलब कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रही थी। उसमें आइदर और वाली कंडीशन बन रही थी एक दो प्लेस पर। इसके अलावा एक फ्लैट बेस थी जिसमें P और Q 2 फ्लैट थे और 4 मंजिल थी। इसके अलावा ईयर बेस्ड, साल कितने साल का कौन बनता है, इसके ऊपर एक पजल थी। और एक 10 लोगों की अनिश्चित अनसर्टेन लोग उसमें थे और एक पंक्ति वाली पजल थी। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग थी। कोडिंग डिकोडिंग भी उसमें भी आइदर और की कंडीशन से बन रही थी, मतलब थोड़ा अच्छा कोडिंग डिकोडिंग था, लेकिन ईजी था, इतना भी ज़्यादा ही नहीं था। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी है तो अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा अदर जो चीज़ें थी जो भी वो मिसलेनियस में थी, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स की बात करें अगर तो, और मैं अगर कहूँगा रीजनिंग का कितना अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट रहेगा, तो गुड अटेम्प्ट की बात करूँ तो एग्जैक्ट 26 से 30 के आसपास। अगर आप 30 अबव है तो आपने बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन 26 से 30 अगर आपके अटेम्प्ट है तो ये एवरेज अटेम्प्ट मान सकते हो आप। इसके अलावा मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में 2 DI आए थे और दोनों ही DI कोई कैलकुलेटर नहीं था, बहुत ही ईजी थे। डायरेक्ट आप फटाफट परसेंटेज, जैसे कि एक टाइगर और इसके ऊपर था एलिफेंट्स के ऊपर, उसमें दोनों का परसेंटेज दिया था, एक बाघ का और दोनों का टोटल क्वांटिटी दी थी, उसमें से आपको परसेंटेज निकाल के फाइंड करना था। ऐसे एक पाई चार्ट था, 4 ही ABCD थे, उसके परसेंटेज बांट रखे थे। 2500 का आंकड़ा था, वो एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी मुझे याद रहा उतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी और 10 से 11 मिसलेनियस आप कह सकते हो। तो इस तरीके से ओवरऑल जो मैथ और रीजनिंग का था सेक्शन, ये इस प्रकार से रहा है कि मॉडरेट कह सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में मॉडरेट। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश क्वालिफाइंग था और इंग्लिश क्वालिफायर से भी आपके 10 नंबर ज़्यादा ही आने वाले, इतना ईजी था ये कह सकते हो। केवल पैसेज को अगर आप छोड़ भी दो तो बाकी भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आराम से आ सकते हैं। अब मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो 17 तारीख को जो पेपर हुए हैं और 20 तारीख को जो पेपर अभी चल रहे हैं, इसके बाद भी एक शिफ्ट है शायद, तो वो इसके बाद जो पूरा अपन कंपेयर करेंगे उसके बाद पूरी तरह से अपने पास सामने आएगा। लेकिन 17 जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है लोगों का वो 46 से 52 के आसपास रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 50 के अबव ही आपका कट ऑफ जाने वाला है, 50 से 55, क्योंकि जो एवरेज से अबव गए हैं वो आप कट ऑफ में मान सकते हैं। तो 55 का मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट करूंगा। इसके अलावा इसको पॉज करेंगे। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसमें 4 पजल थी और डायरेक्शंस, इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म के क्वेश्चन थे, मतलब कि क्वाइट इजी था सेकंड शिफ्ट के कंपैरिजन में। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो DI थे, DI में टेबुलर DI बहुत इजी था, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपके सामने आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी और इंग्लिश ओवरऑल इजी थी। कुल मिला के कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के कंपैरिजन में फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा इजी था, सेकंड शिफ्ट में कह सकता हूँ थोड़ा मॉडरेट था। कुल मिला के जो एवरेज अटेम्प्ट, खास मेन अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट जो है वो 47 से 52 जो ये एवरेज अटेम्प्ट इसमें रहे हैं। तो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात बताई है। इसके अलावा आप इसको आपने जो पेपर दिया है उसके कमेंट सेक्शन में आप अपने रिव्यू सेंड करना कि किस तरीके से आपके अटेम्प्ट है, क्या अटेम्प्ट आपने किए हैं। तो थैंक यू, और इसी प्रकार से बने रहिएगा एम क्लासेस विद प्रवीण के साथ। थैंक यू।